As you know, my name is Tushar Kumar, and today in this video we cover all type of question which are being asked in your board exam. तो आपका क्वेश्चन है, if tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, tan a plus b इक्वल टू रूट 3 और tan a minus b इक्वल टू 1 by root 3। तो अब मुझे बताओ, tan के किस एंगल पर वैल्यू रूट 3 होती है? tan के किस एंगल पर वैल्यू रूट 3 होती है? तो tan 60 पर। और tan के किस एंगल पर वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है? तो आप बोलोगे tan 30 पर। तो अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करने पे कितना हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60 और इधर a माइनस बी इक्वल टू 30। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a 2a हो जाएगा और 60 और 30 90 और a इक्वल टू 90/2। तो a कितना आ गया? तो आपका a आ गया 45 डिग्री। और अभी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a कितना है आपका 45 और प्लस b इक्वल टू 60, और अब b कितना है आपका 60 माइनस 45, ये b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन हो गया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकंड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है टेन थीटा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज है, ये याद करनी है। और जो पहले, तो इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपको याद रखने हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बाहर a माइनस बी और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और थर्ड में a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, सेम चलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस वाले में, और माइनस वाले में सब प्लस होगा अंदर, बाहर माइनस होगा, और प्लस वाले में प्लस बाहर होगा और अंदर ए बी में माइनस होगा सिर्फ। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? तो आपकी आइडेंटिटी थी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंगल में कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 9 सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना होगा, 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 टेन स्क्वायर प्लस का और 9 टेन स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर 9। तो बी आपका आंसर हुआ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक आंसर होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, ये आपका क्वेश्चन है। तो sec का फॉर्मूला क्या होगा, 1/cos ए। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए अपॉन cos ए, और ये ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। टेन का फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और sec किसका उल्टा होता है, cos का, ये सेकंड लेक्चर में बताया था। तो इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, cos ए। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस ए, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, साइन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, अपॉन में कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कितना होगा ये, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ कॉस स्क्वायर समझ में आया, एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर यहाँ से निकालना है आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही तो था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस से एक कॉस गया, तो कितना बचा, कॉस ए। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। तो ये आपके ऑप्शन है, तो इसी में से एक आपका आंसर होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए ब्रैकेट 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक ए को कॉस में करेंगे, और 1 प्लस कोट का फॉर्मूला कोसेक ए अपॉन साइन ए माइनस कोसेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कोस ए, और यहाँ कितना होगा, कोस ए, यहाँ प्लस साइन ए प्लस 1। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन ए, यहाँ कितना, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। तो आपको यहाँ एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही होगी, कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। तो आप अगर कोस ए प्लस साइन ए को एक क्वांटिटी माने प्लस 1 यहाँ पर, और इधर ब्रैकेट पर साइन ए प्लस कोस ए, इसको एक क्वांटिटी माने और माइनस 1,
और यहाँ नीचे क्या था, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये जो है ए प्लस बी, और ये कितना हुआ, ए माइनस बी, यहाँ बीच में तो इंटू है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरी क्वांटिटी ए और ये पूरी क्वांटिटी ए, और ये आपका 1b और ये b। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि नीचे साइन ए था और कॉस ए था। तो ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 cos ए साइन ए, और माइनस 1 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो यहाँ पर कितना cos ए साइन ए। यहाँ तो पता ही होगा, आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू का 1 रख देंगे, तो 2 cos ए साइन ए ऐसे ही माइनस 1 अपॉन cos ए, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा 2 cos ए साइन ए अपॉन cos ए साइन ए, तो ये सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो आपका 2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है cosec ए माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos ए अपॉन 1 प्लस cos ए। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको दो साइड दी गई होती हैं, ये आपकी LHS होती है और ये आपकी RHS। तो इसमें करना क्या होता है, या तो आप LHS को सोल्व करके RHS ले आओ, या RHS को सोल्व करके आप LHS ले आओ। तो हम सोल्व करेंगे RHS, तो कितनी है वो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो आपको कभी भी इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिखे 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए की जगह साइन भी हो सकता है, तो इसमें करना क्या होता है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस कोस ए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 1 माइनस कोस ए, कॉन्जुगेट मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों ऊपर नीचे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही, और नीचे 1 माइनस कोस ए स्क्वायर, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो कितना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो बस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हमने साइन स्क्वायर ए रख दिया। तो इसके बाद 1 माइनस कोस ए, और ये जो साइन है ये सेपरेट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे साइन ए, और कोस के नीचे भी साइन ए, और ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन ए कितना होगा कोसक ए, और माइनस है बीच में, और कोस ए अपॉन साइन ए कितना होगा कोट ए, और होल स्क्वायर तो है ही, तो यही आपके LHS है, तो ये प्रूव हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। या तो आप LHS से RHS ले आओ, या RHS से LHS, तो सोल्व करेंगे तो हम RHS लेंगे,
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 1 प्लस कोस ए, अब की बार माइनस है तो प्लस से कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कोस ए से डिवाइड। तो ऊपर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस ए, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और कोस ए का कोस स्क्वायर ए। तो अब ये कितना होगा, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस ए और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो कितना बचा, 1 प्लस कोस ए। तो हमें अपने आंसर में सेक लाना है। तो अब इस टर्म को हम कोस ए से डिवाइड कर दें तो सेक ए बन सकता है, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए कितना होगा, सेक ए। तो कोस ए से मल्टीप्लाई और कोस ए से डिवाइड। तो एक कोसे जो है, आपका जो कोसे है डिवाइड वाला, वो ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो 1 अपॉन कोसे प्लस कोसे अपॉन कोसे, और एक तो मल्टीप्लाई में है ही कोसे, तो 1 अपॉन कोसे कितना होता है, सेक ए, और कोसे कैंसिल हो गया, तो बाहर बचा आपका कोसे। तो कोस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक ए। यही आपका एलएचएस है, कोस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके एलएचएस है और ये आपकी आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस। तो हम एलएचएस सोल्व करेंगे। तो एलएचएस है आपकी, तो ये आपके एलएचएस है। तो इसमें साइन की पावर 4 है और इसमें भी कोस की पावर 4 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू ज़ा 4 वापस, और 2 टू ज़ा 4 कोस की पावर 4 बन जाएगी। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपकी ए और ये पूरी बी, ये आपकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो अगले स्टेप में जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है, ये अब 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये आपकी आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। तो इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमें आंसर में लाना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो हम अब ये बताओ, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही होगा। साइन की जगह हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, और 1 तो आपका 1 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आरएचएस थी। तो प्रूव, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू हमें 1 लेके आनी है। तो सोल्व करेंगे, एलएचएस को सोल्व करेंगे, एलएचएस। तो ये जो साइन को है हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन अपॉन में माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 1 आ गया। ये आपकी RHS थी। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कोट ए। तो आपको प्रूव करना है इसको कोसेक ए प्लस सेक ए। तो हम LHS को प्रूव करेंगे। LHS LHS है आपकी साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कोट ए। तो अब जितने भी टेन कोट हैं इसको सब साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन ए और इंटू में 1 प्लस टेन का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कोट ए का फॉर्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से साइन ए, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए प्लस यहाँ से कैल्शियम साइन ए प्लस कॉस ए, वह कितना होगा साइन ए एलसीएम, तो यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए। अब कितना होगा यहाँ से आपका कॉमन क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो बचेगा कितना अंदर साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर प्लस में, और इधर कितना बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद साइन ए प्लस कॉस ए, और ये कितना होगा एलसीएम कॉस ए साइन ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए एलसीएम जब लोगे आप, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी 1 हो जाएगी, और अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब ये कॉस ए और साइन ए जो है डिनोमीटर में ये मल्टीप्लाई कर देंगे सेपरेट सेपरेट, तो कितना होगा साइन के डिनोमीटर में ले आएंगे कॉस ए साइन ए प्लस, और यहाँ भी सेपरेट कर दिया कॉस ए साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1 अपॉन कॉस ए, तो कितना होता है सेक ए, और यहाँ 1 बचा और अपॉन में साइन ए, तो कितना बचा कोसेक ए। तो ये आपकी RHS थी। 1 अपॉन कोसेक कितना होता है सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कोसेक ए। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, और ये हमारी LHS और ये हमारी RHS। तो हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, तो हम LHS लेंगे tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ से कितना होगा, ये आपकी इतनी क्वांटिटी आप ए मानो और 1 हो गया आपका बी, और ये आप इतनी क्वांटिटी ए और 1 हो गया आपका बी। तो एक आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए कितना है टेन थीटा और बी कितना है सेक थीटा माइनस 1। तो अब ये जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा मैंने इधर लिख दिया। तो अब एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो पुट करेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा। तो इसमें से कॉमन क्या है, आपका 2 कॉमन है और एक टेन कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे 2 टेन थीटा। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से एक टेन बचा और यहाँ से आपका सेक थीटा बचा। तो इसके बाद ओपन करेंगे टेन को साइन कोस में, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन का फॉर्मूला, और यहाँ भी टेन का फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा कोस थीटा, और सेक का कितना होता है 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ से एलसीएम होगा कोस थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये आपका साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा तो पहले से ही था, और ये कितना हुआ 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा नीचे, आपका नीचे बचा 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यही आपकी आरएचएस थी। आरएचएस में एक आरएचएस में 2 साइन थीटा ये मिस हो गया था। तो ये आपका 7th क्वेश्चन है। तो ये जो एलएचएस है इसकी वैल्यू आपको 2 लानी है। तो एलएचएस ये कितना होगा, ये जो कॉस क्यूब थीटा है प्लस साइन क्यूब थीटा इसकी एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
मतलब ए यहाँ पर cos थीटा था, बी sin थीटा, और अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। ये भी हमने इतनी टर्म का लिखा, प्लस यहाँ cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, तो यहाँ भी एक आइडेंटिटी होती थी, तो cos थीटा माइनस sin थीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। इसकी आपको आइडेंटिटी याद होगी, ये आइडेंटिटी थी प्लस ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस वाले की ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करी है। तो इसके बाद एलसीएम ले लेंगे इन दोनों टर्म का, इसका और इसका, तो कितना होगा, यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा है और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसकी आइडेंटिटी होगी। और इसकी जगह हम, ये जो cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो नीचे एलसीएम होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या नहीं है, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ कितना है, एक एक्स्ट्रा टर्म है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इस वैल्यू की जगह हमने 1 पुट कर दिया, माइनस कितना बचा अंदर, cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ प्लस, ये वाला प्लस, और यहाँ पर क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक एक्स्ट्रा टर्म है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई होगी ये cos थीटा प्लस साइन थीटा से, और इंटू में आपका 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह तो आपने 1 रख दिया, तो ये कितना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 हो गया, तो कितना बचा 1 माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस, और यहाँ कितना 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये भी कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 हो गया, तो ये कितना बचा, तो इसके बाद ये बचा 1 माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, तो इससे कैंसिल, 1 और 1 कितना हुआ 2, ये आपकी RHS थी, तो ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था।